नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। हमने ये भी सुना कि कोरोना बहुत घातक है और ये भी हमने देखा कि सचमुच में उसने सिद्ध कर दिया कि मैं कितना घातक हूँ। और फिर धीरे धीरे हम ये सोचने लगे कि यार कुछ तो दवा निकले। फिर वैक्सीनेशन की बात आई और वैक्सीनेशन के बारे में सुनते सुनते आखिरकार अच्छी खबर आई कि वैक्सीनेशन तैयार है। कई देशों में वैक्सीनेशन शुरू हुई और फिर बात आई भारत की, अपने देश की। पहले किसको लगेगा, फिर दूसरे चरण में किसको होगा, तीसरे चरण में क्या होगा, चौथे चरण में किसको लगेगा, ये सब कुछ तय किया गया ताकि सबको वैक्सीनेट किया जा पाए और साथ में ये भी कि सबको वैक्सीनेशन की जा सके और सब सुरक्षित रहें। हम सभी सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम सब ये जानना चाहते हैं कि भाई हम किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं। और बात आती है कि भाई वैक्सीनेशन लगा लो, सुरक्षित रहोगे। लेकिन क्या सचमुच में वैक्सीनेशन को लेकर हमारे आसपास की आशंकाएं दूर हो गई हैं? क्या भ्रम और भ्रांतियां हमने दूर कर दी हैं, नहीं कर दी हैं? और ये वैक्सीनेशन का पूरा प्लान जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है चंडीगढ़ में, इस पर चर्चा के लिए, बातचीत के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमनदीप कंग, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना आया और धीरे धीरे जाने की ओर हमें दिखने लगा और हम सोचने लगे कि बस अब तो ठीक ही है, सब चलेगा और वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज क्या पोजीशन है कोरोना की? देखिए, अगर आज की बात करें तो कोरोना की इन्फेक्शन के केसेस पॉजिटिव जो हैं दिन पर दिन मतलब रोज़ उसमें बढ़ोतरी आ रही है। एक टाइम आया था 3 हफ्ते पहले जब 1.4% पॉजिटिविटी रेट रह गया था। अब देखा जाए तो 2.1, 2.25 टच करने लगा है। तो एवरी डे हम एक इंक्रीज़ देख रहे हैं केसेस में। तो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, है ना, क्योंकि कई अलार्मिंग इसलिए है कि कई देशों में बिल्कुल ख़त्म की स्थिति आ गई थी और फिर से बढ़ा तो बहुत बड़ा, एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू कंट्रोल इट। तो इस बात से डर तो है अब कि मन में कि ये बढ़ सकता है। इसलिए भी डर है कि लोगों ने तो बिल्कुल ही ना एकदम से, जैसे पहले बहुत डरे हुए थे अब बिल्कुल ही निडर हो गए हैं, है ना। अब देखने को आता है कि मास्क नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंस नहीं है, मार्केट्स में भीड़ हो गई है, अपने जो सोशल फंक्शन हैं, शादी ब्याह, वहाँ पे अपना वो भी नहीं रखते, जैसे कि नंबर्स शुड बी डिक्रीज्ड होने चाहिए, कम लोग बुलाएं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड के मानकों को पूरा किया जा सके। तो ये सब चीज़ें अब पब्लिक नहीं कर रही है। तो जब तक तो कम हो रहे थे केसेस तो इस तरह का व्यवहार चलो करते थे, जबकि नहीं होना चाहिए, बट स्टिल यू कुड अंडरस्टैंड। पर अब जबकि केस बढ़ने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल पब्लिक को सतर्क हो जाना चाहिए। और लॉजिकली हमें अब 1 साल का हमें एक्सपीरियंस है कोरोना का। अगर बढ़ना शुरू हो गया तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, और अब जो नई चीज़ आ गई है कि वैक्सीनेशन। सो वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जल्द से जल्द अपनी कंट्री की 70% पॉपुलेशन को कवर कर दें विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो यही चीज़ है जो हमें बचाएगी और कोरोना को बढ़ने से भी करेगी। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की आपसे बात करेंगे, लेकिन जब हम कोरोना के केसेस को बढ़ते हुए देखते हैं तो क्या हम अपने आप को जिम्मेवार ठहरा पाएंगे? बिल्कुल हम जिम्मेवार हैं। कोई भी चीज़, ये तो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ना। ये देखा गया कि अगर 2 व्यक्तियों ने मास्क डाला हुआ है तो उनमें से एक भी पॉजिटिव है यदि, तो फिर इन्फेक्शन का, अगर 6 फुट की दूरी भी बनी हुई है एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ लिमिटेड, लेस देन 15 मिनट्स, तो कोरोना एक से दूसरे को होने के बहुत ही माइन्यूट, बहुत कम चांस है। यदि ये है तो इसका मतलब जो मास्क है वो भी एक वैक्सीन का काम करता है, एक दवाई का काम करता है, एक डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोकने का, इट इज़ ए इंटरवेंशन। ठीक है, हमारी पब्लिक को समझना चाहिए कि हर चीज़ गवर्नमेंट के उसमें कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी क्या कर सकती है, लोगों को अवेयर करा सकते हैं, पर जो इंटरवेंशन है ही लोगों के हाथ में,
बिल्कुल लोगों के हाथ में है। आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क डाल के रखिए, अपनी गैदरिंग्स को कम करके रखिए, जहाँ ज़रूरी है वहीं जाइए। तो फिर हमारी लाइफ एक न्यू नॉर्मल, जिसको कोरोना नॉर्मल कहते हैं, उसमें हम जी सकते हैं, जहाँ पर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी किसी कंट्रोल में चलती रहेगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अब वैक्सीन आ गई है, ठीक है। जब कोरोना बिल्कुल ज़ोर पे था तो था कि जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए, है ना। अब लोगों का कि इतनी जल्दी कैसे बन गई? जल्दी इसलिए बनी है कि नीड ऑफ द आवर थी। फिर टेक्नोलॉजीज चेंज होती है। तीसरा, हमारी कंट्री सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाती है सारी दुनिया में वैक्सीन, और जो पहले बनती थी। वी आर द मेजर सप्लायर। इंडिया सप्लाइज वैक्सीन टू मैनी कंट्रीज़ फॉर वैक्सीनेशन। तो इस तरह की जब हमारे में कैपेबिलिटी थी तो हम वैक्सीन बना पाए। अगर बन गई है वैक्सीन तो लेट अस यूज़ इट। बन गई, हाँ, वैक्सीन आ गई और उसका एक प्लान तैयार हो गया। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में इस समय किस तरह प्लान आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है वैक्सीनेशन? ये 16 जनवरी को ड्राइव शुरू हुई थी, हेल्थ केयर वर्कर से शुरू हुई थी। 3 फरवरी को इसमें फ्रंटलाइन वर्कर भी ऐड कर दिए गए। अब उसकी टाइमलाइन थी जो कि 25 को ख़त्म हो गई है हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। अब जो टाइमलाइन है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, फ्री प्रायोरिटाइज वैक्सीनेशन इज़ अवेलेबल टिल 6 मार्च। अब 1 मार्च से जो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स हैं, अबव 60 के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं 1 मार्च से। जो अबव 60 हमारी पॉपुलेशन है, जो एट रिस्क है बिकॉज ऑफ कोमॉर्बिडिटीज़, एंड दे आर मोर एट रिस्क फॉर फर्टेलिटीज़ ऑल्सो फ्रॉम कोविड, यू नो, तो उनको कवर किया जाएगा। तो उस हालात में अब मेरा फ्रंट लाइनर्स को, पुलिस पर्सोनल, होम गार्ड्स और सीआरपीएफ, हर तरह के इन कैडर्स के लोगों को, कॉरपोरेशन के लोगों को एक संदेश है कि जल्द से जल्द इस मौके का फ़ायदा उठाइए और आगे आकर अपनी वैक्सीन जो फ्री मिल रही है, प्रायोरिटाइज मिल रही है, वो लगवाइए। क्योंकि आफ्टर 6 मार्च ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये अपनी एज स्पेसिफिक, लाइक इफ़ दे आर अबव 60 तो ये रजिस्टर करवा के वैक्सीन लगवा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगवा पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं अब उनको लगने हैं, लेकिन उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, या आपका हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर रहा है ताकि फ्रंट लाइन वर्कर्स तक ये बात पहुंचे कि अब आपकी वैक्सीनेशन होनी है तो आप लगवा लीजिए? फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हमने काउंसलिंग सेशन अरेंज करे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके काउंसलिंग सेशन किए जा रहे हैं। एंड फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो वी आर इवन एडवर्टाइजमेंट्स इशू कर रहे हैं, मतलब सेफ्टी एफिकेसी ऑफ वैक्सीन के बारे में, प्लस क्यों ज़रूरी है वैक्सीन और कहाँ लगवाई जा सकती है। अपने सेंटर्स के नाम बताए जा रहे हैं, डेट्स बताई जा रही हैं। सो द होल थिंग वी आर शेयरिंग विद द पीपल, और आ भी रहे हैं लगवाने, पर इससे और आगे आना चाहिए क्योंकि ये टाइम अब 6 मार्च को ख़त्म होने वाला है। जी, कुछ खास तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है इसके लिए? इसके लिए अभी तो बिल्कुल मैसेज तो जाता ही है डिपार्टमेंट की तरफ से। जब हम सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं तो मैसेज सेंड ऑटोमेटिकली फ्रॉम द कोविन पोर्टल। बट हमने ओपन भी कर दिया इसको कि जो रजिस्टर्ड हैं, कभी भी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे जाओ, अगर आपको मैसेज नहीं भी आया, यू कैन गो टू एनी वैक्सीनेशन सेंटर इन चंडीगढ़ और आप ऑन स्पॉट अपनी एलोकेशन करा के वैक्सीनेट हो सकते हो, प्रोवाइडेड आप रजिस्टर्ड हो। यानी कि रजिस्टर्ड होना बहुत हाँ, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। हाँ, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, पर मैसेज आना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉल आए, मैसेज आए, ये ज़रूरी नहीं है। वो आ सकता है, यू कैन अवेल दैट फैसिलिटी, बट अगर उसके अलावा आप सोचते हो कि आज मुझे लगवानी है तो जाइए किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए और रजिस्टर्ड हो तो लग जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? रजिस्टर्ड जो थे, रजिस्ट्रेशन थी फ्रंटलाइन वर्कर्स की, वो तो मिनिस्ट्री नहीं करी है, दैट वाज ए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। बट अब जैसे पब्लिक को रजिस्ट्रेशन खुल जाएगी आफ्टर 1 मार्च, तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन विल बी अलाउड ऑन द पोर्टल। तो आपको पोर्टल में जाना है, वहाँ पर जैसे उसको इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो यूज़ करके आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अब आप 60 हो तो। प्लस यू कैन टेक हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑल्सो, वी विल ऑल्सो हेल्प पीपल टू रजिस्टर। और उसमें ये है कि किसी तरह की खास तौर पर कोई आईडी की आवश्यकता रहती है? हाँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको कुछ चीज़ें मतलब उसमें कुछ डाटा भरना पड़ता है, जैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है, बिकॉज इट इज़ अबव 60। उस एक आईडी प्रूफ भरना पड़ता है विच इज़ अ फ़ोटो आईडी, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है। तो वो 2 चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। दोस्तों, समझ गए ना आप कि बस आपको करना क्या है।
अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ क्या क्या चीज़ें आपको भरनी है फॉर्म में वो आप भरेंगे, और भरने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो भी आपके पास उपलब्ध है वो उसे अपलोड कर देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई और फिर आप अपनी वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो है कि आम आदमी के लिए भी खुल जाएगी और फ्रंट लाइन्स के लिए भी चल रही है, लेकिन जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी हो गई तो उनकी अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि ये था कि हेल्थ वर्कर्स को लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तो परसेंटेज कोई अच्छी निकली है यहाँ हमारे यहाँ? 44% से तक हमने टच किया है हेल्थ केयर वर्कर्स को, 44 to 45%, है ना। तो वही बात नज़र में आई है कि चंडीगढ़ में जैसे अब कोविड की पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया था, तो ये सोचते हुए वो कि अब तो पॉजिटिविटी रेट कम है, ठीक है, तो मन में मतलब एक यंग कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं, ठीक है, यंग पॉपुलेशन पे इतनी इसकी ज़रूरत, डर नहीं है, भय नहीं है कोरोना का, तो शायद वो नीड नहीं समझते। जबकि मेरी समझ के अनुसार उनके घर में एल्डरली लोग हैं तो उनको बचाने के लिए खुद को लगवाओ, बिकॉज यू कैन ट्रांसमिट द डिजीज़। यू मे बी यंग बट योर क्लोज फ्रेंड्स और योर रिलेटिव्स दे आर नॉट यंग, तो आप उनको पास ऑन कर सकते हो। यू आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, यू कैन गेट इन्फेक्टेड। और हमने काफ़ी समझाने की कोशिश करी है कि ये कोरोना की इन्फेक्शन ऑन द राइज है, आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए, बिकॉज दिस इज़ नीड ऑफ द आवर। तो 45% ने लगवाई है, और बाकी जो हैं अब आफ्टर 25th आई होप गवर्नमेंट उनको चांस दे, ताकि वो जो मौका ये मतलब खो चुके हैं, एटलीस्ट इट शुड बी गिवन। और पहले एक वैक्सीनेशन हुई और उसके बाद कहते हैं कि दोबारा दूसरा लगाना पड़ता है, तो क्या उतनी ही परसेंटेज दूसरी बार भी आई? बिल्कुल, वो तो जिसने पहला इंजेक्शन लगवाया कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं थे, जो चंडीगढ़ में देखा गया है। ऑलमोस्ट 20,000 लोगों को अगर लगी है तो बहुत ही कम लोगों को, जैसे किसी को एक दिन बुखार हुआ या बाजू में दर्द या हेडेक, जस्ट माइल्ड सिम्टम्स फॉर 1 डे, वो भी 10% लोगों को फील हुआ। 90% लोगों को तो पता भी नहीं लगा कि मैंने वैक्सीन लगवाई है। तो इस हालात में तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही नहीं है, तो लगवानी चाहिए। यानी कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई भय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और हम लगाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। 20,000 लोगों को इस सिटी में लगी है, एक भी बंदे को यहाँ पे हमें हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ा। माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स 10% को फील हुए होंगे, जो आम वैक्सीन टेटनस से भी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम सेफ़ हैं, हमारा परिवार सेफ़ है, हमारी सोसाइटी सेफ़ है, एंड वी हैव अ चांस कि सेकंड पीक ना आए और हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है एक गति पर मतलब ठीक ठाक चलती रहे। जी डॉक्टर साहब, जब वैक्सीन आई तो तब तो हम बड़े उत्साहित थे, बिल्कुल, और उसके बाद लगा कि यार कुछ भी हो सकता है। हाँ, हमें कोई SMS आ रहा है, हाँ, और हमें कहीं से कुछ खबर आ रही है, हम उन पर ध्यान देते देते इतना डर गए कि हमें लगा कि यार वैक्सीनेशन तो नहीं लगानी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या सही है? देखिए, अब तो डर निकल जाना चाहिए। 10 लाख के करीब वैक्सीनेशन होगी है पूरे देश में, और विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर कुछ सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होते तो नज़र में आते, कुछ भी नहीं है, दे आर माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स, एंड इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन। जैसे पोलियो वैक्सीन हम अपने बच्चे को पिलाते हैं ना, पोलियो वैक्सीन ड्राइव चलती है, कोई मना नहीं करता, तो इसको भी मना नहीं करना चाहिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई नहीं है। हाँ, दोस्तों, जान गए ना कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस आपको रजिस्टर्ड करवाना है और फिर आप वैक्सीनेशन लगाइए, अपने लिए ना सही लेकिन अपने परिवार के लिए। डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि कोई समस्या नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें होती हैं वो सच नहीं होता, और सच हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर चंडीगढ़ में बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है, आगे भी हो रही है, और सब सेफ है। डॉक्टर साहब, हम सेफ्टी की बात करते हैं, तो जब कोई आता है वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो क्या प्रावधान है हॉस्पिटल्स में या सेंटर्स में, कहाँ है ये सब? जब भी कोई वैक्सीनेशन के लिए आता है, देयर इज़ अ वेटिंग रूम जहाँ पे हमारा स्टाफ तैनात रहता है। तो हम मतलब जो वैक्सीन लगवाने आए लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनकी सेहत के बारे में जानकारी ली जाती है, सब बातें की जाती हैं, कोई एलर्जी है सब पूछा जाता है, ठीक है। अगर वो वैक्सीन के लिए एक्चुअली इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है भी नहीं। अगर आप प्रेग्नेंट हो या बच्चे को दूध पिला रहे हो या अंडर 18 हो
इसी हालात में है कि वैक्सीन नहीं लगवानी, जी। या कोई मेजर एलर्जी है कि एनाफिलेक्टिक शॉक किसी चीज़ से हुआ है आपको, अदरवाइज दिस वैक्सीन इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। यदि कोई पेशेंट बताता है कि मुझे माइल्ड एलर्जी है तो हम डॉक्टर से भी उसकी कंसल्टेशन करवा के फिर बुला के अगर डॉक्टर कहते हैं लगानी है तो लगवा देते हैं। तो एवरीथिंग इज़ इन प्लेस। जब इतना ध्यान रखा जाता है कि वैक्सीन लगवाने आए व्यक्ति से पूछा जाता है ना, उससे बातचीत करके समझा जाता है कि हाँ भाई, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है, तो बताया जाता है यू आर सेफ नाउ, यू कैन रिसीव वैक्सीन। और वैक्सीन लगवाने के बाद भी ऑब्जर्वेशन में रहते हैं लोग। डॉक्टर साहब, बड़े सारे दर्शक इस समय कार्यक्रम ये देख रहे हैं और वही भय की स्थिति तो आज भी बनी हुई है, लेकिन जब हम वैक्सीनेशन करवाने जाएं तो होता है क्या कि हम बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं। हम कहते हैं नहीं, क्या बताने की आवश्यकता है। तो ख़ास तौर पर जैसे एक तो बता दिया आपने कि कोई एलर्जी है या नहीं, तो और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ओपनली विशेषज्ञ को बता देना चाहिए वैक्सीनेशन से पहले? नहीं, कोई भी आपको अगर कोई लंबी बीमारी चल रही है बताइए ज़रूर, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, तो बिल्कुल ये वैक्सीन आपके लिए ही बनी है। अगर ये बीमारियां रात, क्योंकि इसने प्रोटेक्ट करना है। अगर नहीं लगवाती ये लोग तो इनको कोरोना का ज़्यादा डर रहता है, घातक होने का। तो पर बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पीरियड में हमने फिर इन लोगों का खास ध्यान रखते हैं कि बीपी मॉनिटरिंग करते हैं और ब्लड शुगर सब कुछ मॉनिटर्ड रहता है, तो हमारे ध्यान में तो पता तो होना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया जैसे कि जो जिनको बीपी है या ब्लड शुगर है या कोई लंबी बीमारी से पीड़ित है, आमतौर पर ये होता है कि जो लंबी बीमारी से पीड़ित है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो उसके मन में तो वैसे ही अपने लिए भय तो बना ही रहता है। उसके बाद वो कहता है कि इंजेक्शन ये लगा लूँ, जिसके बारे में ना जाने कितनी खबरें वो सुन चुका है। इसमें तो ये है कि डर ज़्यादा ऐसे लोगों को जो बीमारियां जिनमें पहले ही है, शुगर और ब्लड प्रेशर है, इनको ज़्यादा डर लगना चाहिए कोरोना से, ना कि वैक्सीन से। क्योंकि अगर इन लोगों में कोरोना होता है तो जो हमारा हमने ऑडिट करते हैं, डेथ ऑडिट कोविड का किया, उसमें 85% उन लोगों में डेथ हुई है जो अबव 60 हैं और जो ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ थे। अगर ये बात है तो इन लोगों को कोरोना से डरना चाहिए। एंड दिस इज़ अ डाटा विच इज़ देयर, है ना, दिस इज़ देयर एवरीवेयर, दिस डाटा इज़ देयर। तो इस डाटा को ध्यान में रखते हुए इन लोगों को कोविड से डरना चाहिए, ना कि वैक्सीनेशन से। वैक्सीन तो इन लोगों को बचाएगी, रादर उस डर के होते हुए वैक्सीन करवाइए। और हमें लोग पूछते भी हैं, जो समझदार लोग हैं वो तो कब से हमें पूछ रहे हैं कि भाई हमारे लिए कब खुल रही है, यू नो। काफ़ी लोग ईगर भी हैं, 60 एंड अबव की पॉपुलेशन, देयर इज़ ए ईगरनेस इन दैट पॉपुलेशन कि जल्दी खोलिए हमें, और हमने भी लगवानी है। डॉक्टर साहब, आपने पूछने की बात की, तो ऐसा कुछ नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है या कोई हॉटलाइन है जिस पे कांटेक्ट किया जा सकता है और कोरोना के बारे में जाना जा सकता है कि इसके लिए क्या क्या करना चाहिए और वैक्सीनेशन हम कब करा सकते हैं? बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से 1075 टोल फ्री नंबर है, वहाँ कॉल करके आप हर तरह के अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। प्लस हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हुए हैं ऑल ओवर द सिटी। देयर आर 35 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्लस मेजर हॉस्पिटल्स हैं। तो यहाँ कहीं भी किसी भी डॉक्टर से या एएनएम्स हैं हमारी जो नीचे मतलब ग्रास रूट्स तक हेल्थ वर्कर्स हैं, जो एएनएम है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स हैं, तो उन सभी जानकारी देने के लिए तैयार हैं। हाँ, तो कहीं से भी जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, सब कुछ सामान्य हो रहा था और फिर सेकंड स्ट्रेन की बात आने लगी, और सेकंड स्ट्रेन की जब हम विदेशों में बात करते हैं तो वहाँ तो लॉकडाउन तक शुरू हो गए और सब सोचने लगे कि भाई अब ये कहाँ से आ गया। तो जब हम अपने चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ भी कुछ सेकंड स्ट्रेन के केसेस आए हैं? नहीं, सेकेंड स्ट्रेन जो दुनिया भर में जैसे ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूके में पाया गया है, ऐसा स्ट्रेन अभी चंडीगढ़ में नहीं पाया गया। पर ये कारण नहीं है कि हम ना डरें, क्योंकि कोई भी चीज़ आनी है, कभी भी आ सकती है। आज नहीं है पर मुझे कल का नहीं पता। बिल्कुल कोई मतलब ट्रैवलर्स हैं यूके से, यहाँ भी लोग आ रहे हैं, हम उनका बिल्कुल जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके टेस्ट होने चाहिए, एवरीथिंग इज़ बीइंग डन। बट स्टिल देखिए, कोरोना भी तो आया था ना, सब कुछ बंद होने के, हमारे देश ने भी बंद कर दिया था, लॉकडाउन सब कुछ हो गए थे, फिर भी कोरोना आया, लॉकडाउन के होते हुए भी फैला बहुत। तो ये बीमारी ही ऐसी है कि इसका फैलाव बहुत, इट इज़ वेरी इन्फेक्टिव, और जो म्यूटेंट स्ट्रेन हैं वो तो और भी इन्फेक्टिव हैं, राइट। तो जो
ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्शन की वजह से लोग सोचते हैं जी हमारे में हर्ड इम्यूनिटी आ गई, अब तो ज़रूरत नहीं है। अब जो म्यूटेंट स्ट्रेन है कोई ज़रूरी नहीं है। और जहाँ इम्यूनिटी की बात की जाए तो जो इम्यूनिटी देखा गया है 2 महीने 3 महीने, मतलब कई तो हमने देखे हैं अपने, हमारे ही हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी एंटीबॉडी टेस्ट कराई है, 1 महीने बाद भी एंटीबॉडी नहीं है। नेचुरल इम्यूनिटी इज़ वेरी डाउटफुल इन दिस। तो जिस चीज़ के बारे में डाटा ही नहीं सपोर्ट करता कि आज आपको इन्फेक्शन हुई है तो 1 साल आपको दोबारा नहीं होगा, तो जब ऐसी बातें नहीं है तो बिल्कुल अब वैक्सीन आ गई है, इसको अपनी सोच समझ से, सही सोच समझ से पीपल शुड इसको अपनाना चाहिए। अब इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अपनाना चाहिए इसको। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा अपनाना चाहिए, लेकिन जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में अब जो स्थिति है, एक वक्त था कि लगने लगा था कि अब हम सेफ हो गए और हमने अपने आप को सेफ भी समझ लिया और ये भी समझ लिया कि मास्क तो उतार देते हैं, हम बड़े बहादुर हैं क्योंकि बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। और फिर साथ में ये भी आया कि जब है ही नहीं तो चलते हैं मार्केट में घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्या करना, सरकार तो कहती रहती है। तो दूसरी तरफ ये बात सामने आई धीरे धीरे बदलते हुए, अब जैसे पिछले दिनों की बात हम करते हैं तो केसेस इंक्रीज होने लगे। तो ये जो केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो उसके लिए चंडीगढ़ जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके आप डायरेक्टर हैं, तो क्या स्टेप्स लेने वाली हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल, ये एक तो मेजर स्टेप होता है जो हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारे ही कंट्रोल में है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, ये सब पे फोकस किया जाए। तो टेस्टिंग ऑलरेडी हमने बढ़ा दी है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोबाइल टीम्स ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, वो जा रही हैं। हमारे हॉस्पिटल के जैसे ओपीडी खुल गया है तो ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उन सब का हम मतलब उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि टेस्ट करवाइए ताकि हॉस्पिटल सेफ रहे। पहले तो ओपीडीज बंद ही थे। हमारे हॉस्पिटल GMSH 16 में ओपीडीज बिल्कुल खुल गए, इंडोर पेशेंट्स अलाउ हैं, सर्जरी हो रही है, सब चल रहा है। तो पर हमने देखा कि इन्फेक्शन कंट्रोल में ही है हॉस्पिटल में, क्योंकि जो भी पेशेंट आता है उसको कोविड टेस्ट करवाने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहती। 10 दिन तक वो फिर उसकी रिपोर्ट हम मतलब मानते हैं अगर नेगेटिव है। तो एक तो टेस्टिंग बहुत बढ़ाई हुई है, बट ये तो हम कर रहे हैं ना हेल्थ डिपार्टमेंट, पर कोई भी ये कोरोना की लड़ाई अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं जीत सकता, गवर्नमेंट नहीं जीत सकती, इसमें लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। अब लोगों का जो योगदान है वो है मास्क डालना, सोशल डिस्टेंसिंग, स्टॉप योर गैदरिंग्स, ओवर क्राउडेड मार्केट्स में ना जाएं, और जो शॉपकीपर्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की कि शॉपकीपर्स को ध्यान रखना चाहिए। और हमने भी बड़ी बार देखा कि आप किसी दुकान में एंटर करिए, आपने तो मास्क डाला हुआ है लेकिन शॉपकीपर बड़े मज़े से बैठा है क्योंकि उसको लगता है कि कोरोना है नहीं है। और वैसे हम में से बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह से इसका पालन भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है या किसी को टोक भी देते हैं, कहते हैं ना टोकना ज़रूरी है, वो हमने छोड़ दिया है। लेकिन चूँकि आप हमारे साथ हैं आज, तो इस समय हम आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का आज भी पालन करना ज़रूरी है, चाहे वैक्सीनेशन लग चुकी है या नहीं लगी है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो यही संदेश है मेरा कि अभी कोरोना कम नहीं हुआ है। एज अ हेल्थ इंचार्ज फॉर चंडीगढ़ मैं रोज़ देखती हूँ कि मतलब केस बढ़ने भी शुरू हो गए हैं और डेथ भी एक मतलब कोविड डेथ्स हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोविड डेथ नहीं हो रही है। तो बिल्कुल लोगों को डरना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क डालना और दूरी बनाए रखना और वैक्सीनेशन पे बहुत फोकस करो। प्लीज़ मेक अप योर माइंड, इट इज़ अ सेफ वैक्सीन, देयर आर नो साइड इफ़ेक्ट्स। आप वैक्सीन लगवाएंगे, आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना इन्फेक्शन को हम कंट्रोल करके बिल्कुल ख़त्म होने की मतलब सोच सकते हैं। जान गए ना दोस्तों आप कि करना क्या है, सिंपल सी बात है, पहले भी करते आए हैं, अब भी करिए और फिर देखिए कि आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, दूसरों को सुरक्षित रखते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। और दोस्तों एक बात ये भी है कि करना तो कितना आसान है, घर से निकलते हुए मास्क अपना ऐसी जगह रखें जहां आप अपनी कीज़ रखते हैं, हालांकि बंद डिब्बे में रखना है, कैसे संभाल के रखते हैं, नया मास्क लेना है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने बताया। और दूसरा ये है कि सैनिटाइज़ करते रहना हाथ, हम तो अब भूल ही गए हैं कि सैनिटाइज़ भी हाथ करने चाहिए। और मार्केट में जाते हैं धड़ल्ले से एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े हो जाते हैं और कहीं कोई खांस रहा है तो भी परवाह नहीं, कहीं कुछ स्पिट कर रहा है तो भी परवाह नहीं। क्या हम इसी तरह कोरोना से जंग लड़ेंगे?
आइए मिलकर जंग लड़ते हैं, यही बताया हमें आज डॉक्टर साहब ने। कोरोना की जंग एक साथ मिलकर लड़ेंगे और वैक्सीनेशन से नहीं डरेंगे। डॉक्टर अमनदीप कंग, आपने बहुत अच्छी बातचीत की वैक्सीनेशन को लेके, कोरोना को लेके। आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, शुक्रिया।